ध्यान दें सब लोग। विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को लेकर अहिल्या का उद्धार करते हुए मिथिला नगरी पधारे। बोलिए मिथिला धाम की जय। जनक जी आए आगवानी करने। राम जी लक्ष्मण को देखकर आज जनक जी को लगा साक्षात परमात्मा मेरे सामने बैठ गया है। इन्हीं विलोकत अति अनुरागा बरवस ब्रह्म सुखहि मन त्यागा। राम लक्ष्मण को सुंदर सदन में विश्राम कराया। रात्रि व्यतीत होने लगी। सवेरा हुआ। राम लक्ष्मण गुरुदेव की आज्ञा लेकर चले हैं पुष्प वाटिका में। इधर नगर भ्रमण के क्रम में 3 तरह के लोग आए भगवान को देखने। छोटे छोटे बच्चे, बूढ़े पुरान लोग और झरोखे में मिथिला की नारियां आई। उन लोगों ने प्रभु को झरोखे से फूल फेंककर चुनौती किया। राम जी आपको यदि होता है बहुत सुंदर है तो ये फूल देकर आपको तालियां देना। फुलवारी में बजा रहा हूं, आप आ जाना फुलवारी में, फैसला हो जाएगा। राम लक्ष्मण गुरु की आज्ञा लेकर पुष्प वाटिका में आए और सुंदर सुंदर कली कली वाले पुष्पों को चयन करने लगे। आज कली वाले फूलों ने सोचा कि उस सूरज को आने का इंतजार नहीं करूंगा, क्योंकि बगीचा में एक नया सूरज उग गया है। सारे कलियां खिल गई। भगवान पुष्प को चयन करते हुए लता के ओट में जाकर बैठ गई। इधर से जानकी जी आई अष्ट सखियों को लेकर, और सखियों ने कहा देखो लता के ओट में जो बैठा है वही तो श्री राम है। लक्ष्मण जी ने पत्ते को हटाया तो जानकी और राम के दोनों आमना सामनी हो गए। राम जी ने सीता के स्वरूप को आंखों के रास्ते से अपने हृदय में लाया और जानकी जी ने राम जी के स्वरूप को अपने हृदय में लाया। दोनों हाथ उठा के सब लोग राम सिया के मधुर मिलन से, राम सिया के मधुर मिलन से फुलवारी मुस्काए कोयलिया।
भगवान फूल लेकर आए, गुरु को दिया, गुरु ने आशीर्वाद दिया, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे।